बात भी उसमें सामने आ गई। देखिए, पिछले माह में हमने दमोह में एक अपनी बेंच आयोजित की थी और बेंच के दौरान हमको ये बताया गया था कि इस तरीके का एक स्कूल है जहां हिंदू बच्चियों को हिजाब लगाने पे मजबूर किया जाता है और हिंदू बच्चों जो हैं सभी स्कूल में पढ़ते हैं उनको इस्लामिक प्रेयर्स में शामिल किया जाता है। हमने इस मामले पे संज्ञान लिया, हमने नोटिस किया और नोटिस के माध्यम से हमने डीएम से इस मामले में एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी। फिर हमारे जो स्टेट कमीशन, हमारा जो काउंटर पार्ट है, उसके 2 मेंबर्स वहां विजिट करने के लिए गए थे। उन्होंने विजिट के दिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि व्हाइट वॉश करके, सफाई करके सबूत वहां से हटाए जा रहे थे। तो हमने तात्कालिक रूप से एसपी को लिखा था कि सबूत हटाने की कार्रवाई जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट है, इस पे कार्रवाई करिए, इस पे मुकदमा दर्ज करिए। हमको एक और जानकारी मिली थी कि वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, ये जो स्कूल है, इस स्कूल के मालिक का मूल काम जो है वो बिड़ी बनाना है। उसकी बिड़ी बनाने की कंपनी के तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए दूसरे सरकारी स्कूल उसने उपयोग करने को दिए हुए हैं। ये स्कूलों का, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी दुरुपयोग है। तो हमने 6 तारीख को एक नोटिस डायरेक्टर एजुकेशन मध्य प्रदेश को इस मामले में दिया। आज जब हमको जब स्टेट कमीशन के मेंबर्स से जानकारी सारी आ गई और हमको ये भी पता चला कि एक एफआईआर दर्ज वहां पुलिस ने कर ली है, तो हमने एक डिटेल नोटिस कलेक्टर को, एसपी को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को भेजा है। हमको ये भी पता चला कि ये जो स्कूल है, इसने भारत के नक्शे को खंडित करके अपना लोगो बनाया हुआ है, जिसमें ये पूर्वी भाग जो देश का है उसको कटा हुआ अलग बताता है, देश का उत्तरी भाग उसमें गायब है। तो ये एक गंभीर किस्म की बात है कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अगर हम स्कूल का लोगो ऐसा रखेंगे तो निश्चित रूप से ये देशद्रोह है। इसमें सेडिशन की एफआईआर इस स्कूल के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को गलत बात सिखा रहा है। ये बच्चों को डार्विन की थ्योरी के विपरीत इस्लामिक रूढ़िवादी तरीके से ये बता रहा है कि मांस के लोथड़े से मनुष्य का जन्म हुआ, जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के विपरीत है। उस मामले में इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा में शिक्षण के बजाय, मध्य प्रदेश में मातृभाषा उर्दू नहीं है, मध्य प्रदेश में बच्चों की मातृभाषा जो है वो हिंदी है। हिंदू बच्चों की तो मातृभाषा कतई भी उर्दू नहीं है। वहां पे सेक्शन 29 आरटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। एक गुड्डू नाम का, वहां पे गुड्डू खान नाम का एक गेट कीपर था, जिसके अगेंस्ट बच्चों ने शिकायत की है कि जब लड़कियां बिना हिजाब के जाती थी तो उनको घंटों बाहर खड़ा रखता था, बदतमीजी से बात करता था, प्रिंसिपल बच्चों को पीटा करती थी। ये सब एविडेंस है और ये सब एविडेंस हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करके उनसे बोला है कि एफआईआर में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम की धाराएं जोड़ी जाए, सेडिशन की धाराएं जोड़ी जाए और एक ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे नजीर बने कि और किसी की ऐसा करने की हिम्मत ना हो। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसी कार्रवाई हो कि जो कोई उसको रिपीट ना कर पाए, तो स्कूल की मान्यता खत्म होनी चाहिए। इन्होंने स्कूल की मान्यता निलंबित की है। हमने स्कूल की मान्यता समाप्त करने की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हमें स्कूल के अंदर एक मस्जिद का रास्ता मिला है, गोपनीय रास्ता मिला है। हमने उस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को लिखा है कि क्या बच्चों को मस्जिद में ले जाके नमाज पढ़ाई जाती थी, वो जांच करके स्पष्टीकरण दें। ठीक बात है। तो सर, राजस्थान के डूंगरपुर वाली घटना पर जानना चाहेंगे, टीम जा रही है। हमको ये जानकारी मिली है कि राजस्थान के डूंगरपुर में एक स्कूल टीचर ट्राइबल और दलित समुदाय की गरीब बच्चियों को बुलाया करता था छुट्टी के दिन और रेप करता था। इसका हमने संज्ञान लिया है। हमारी एक टीम कल वहां पहुंचेगी और इस मामले की जांच करेगी।